सीजन 2 के खत्म होने के बाद ये कहानी शुरू होती है एक मोनार्क के अंदर से, जहां हमको एक आदमी देखने को मिलता है जो कि थोड़ा डरा हुआ लगता है और उसके डरने का रीजन है सलाड, जो कि एक फ्रोस्ट मोनार्क है और वो किसी फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट की तलाश कर रहा होता है। तभी हमें वहाँ एक और मोनार्क दिखता है जिसका नाम योगुमोंट है और वो सलाड को लैंड ऑफ ईस्ट का एक खबर देने के लिए आता है। सलाड उसको बोलता है, क्या तुम उस लैंड ऑफ ईस्ट की बात कर रहे हो जहाँ शैडो मोनार्क रहता है? लगता है कि रूलर लेगिया को साउथ में फ्री करने वाला है और मैं वहीं जा रहा हूँ। सलाड पूछता है तब शैडो मोनार्क का क्या होगा? योगुमोंट बताता है जब तक आर्किटेक्ट हमारे एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरे पास एक और इंटरेस्टिंग खबर है, द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट लैंड ऑफ ईस्ट में ही है। सलाड ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ कोई आता है जो कि दिखने में थोड़ा बहुत जिन्वो की तरह लगता है। वो बोलता है कि तुम लोग साउथ कोरिया के बारे में बात कर रहे हो। उसको देखकर योगुमोंट बोलता है, सलाड हमारे पास इस कमजोर आदमी से बात करने का टाइम नहीं है, और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी वो आदमी उन पर अटैक कर देता है। अब इसके नेक्स्ट पैनल में हमें वो रेड गेट दिखता है जहाँ पर जिन्वो अभी के टाइम पर है, और वहाँ रेड गेट का बॉस आ जाता है और बोलता है, तो तुम ही हो जिसने मेरे लोगों को मारा। वैसे मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हूँ, तुम्हारे जैसा आदमी यहाँ तक पहुँच गया और तुम हमारी लैंग्वेज भी बोल लेते हो। वैसे मेरे लोग यहीं पर छुपे हुए हैं। और वो अपने लोगों को आवाज लगाता है पर कोई नहीं आता है। ये देखकर बॉस थोड़ा घबरा जाता है। अब जिन्वो अपनी आर्मी को बुलाता है जिन्होंने पहले ही सब मॉन्स्टर को मार दिया था। ये देखने के बाद बॉस गुस्से से भर जाता है और अटैक कर देता है, पर टस्क उसको अपनी ग्रेविटी एलेक्रेशन से गिरा देता है। इसके बाद जिन्वो उससे एक सवाल पूछता है और अगर वो इस सवाल का सही से जवाब देगा तो उसको वो आसान मौत देगा, पर तभी वो बॉस मारा जाता है। इसकी वजह से जिन्वो को कुछ पता नहीं चलता है। उसको लगता है कि सिस्टम ने फिर से कुछ किया है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टाइम के साथ साथ वो सब कुछ जान जाएगा। इसके बाद जिन्वो अपने इन्वेंटरी में से एक चाबी निकालता है जो कि उसको जेजू आइलैंड के फाइट के टाइम पर मिला था जब उसने 100 लेवल कंप्लीट किया था। वैसे ये चाबी उस कार्टेनन टेम्पल की है जिस जगह को जिन्वो कभी नहीं भूल सकता, वो डबल डंजन जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। वो बोलता है कि अगर ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि वहाँ मेरा कोई इंतजार कर रहा है तो मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। अब इसके नेक्स्ट पैनल में हमें जिन्हो दिखता है जो कि काफी गुस्से में लगता है। वो इंटरनेट पर उन लोगों को गाली दे रहा होता है जो जिन्हो के बारे में बुरा भला कह रहे होते हैं, पर तभी वहाँ जिन्हो आ जाता है और अपने साथ कई सारे प्रीमियम एसेंस स्टोन भी लाता है क्योंकि उसको अपना गिल्ड स्टार्ट करना है। स्टोन को देखकर जिन्हो काफी खुश हो जाता है, पर तब जिन्हो बोलता है कि हमें एक और मेंबर लगेगा गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, और वो मेंबर एक डेलीगेट पर्सन होना चाहिए। और हाँ, एक और अर्जेंट बात, तुम्हें हमारे गिल्ड के लिए एक नाम भी सोचना होगा। जिन्हो को ये बात उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, पर जिन्हो कुछ नाम सजेस्ट करता है लाइक संगयो गिल्ड या फिर योसंग गिल्ड, पर जिन्हो बोलता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा। ये नाम सुनकर जिन्हो चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या ये कोई मजाक था? मुझे तो लगता था कि जिन्हो सब कुछ अच्छे से कर लेता है। खैर, वो भी हमारे तरह एक इंसान ही है। पर तभी वहाँ कोई आता है और उसको देखकर जिन्हो चौंक जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मिस चाहेन थी। जिन्वो चाहेन से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आई हो? चाहेन बताती है कि वो उनका गिल्ड ज्वाइन करना चाहती है। जिन्वो को इस पर विश्वास नहीं होता तो वो दोबारा पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, पर चाहेन सेम जवाब देती है कि वो उनका गिल्ड ज्वाइन करना चाहती है। ये बात सुनकर जिन्वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जिन्वो चाहेन से पूछता है, क्या मिस्टर गो ने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर उन्होंने तुम्हें हंटर्स गिल्ड से निकाल दिया है? चाहेन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब जिन्वो बोलता है, तो तुम सोलो प्लेयर गिल्ड को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर सुनकर चाहेन भी चौंक जाती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर जिन्वो बोलता है, क्या तुम्हें सोलो प्लेयर नेम से कोई प्रॉब्लम है? मैंने और मेरे गिल्ड मास्टर ने मिलकर इस नाम को सोचा है। जिन्वो की इस बात पर जिन्हो बोलता है, सीरियसली सर, आपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर रख ही लिया? क्या मेरा ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता है? जिन्वो उसको बोलता है, तुमने कुछ नहीं कहा तो मुझे लगा तुम इस नाम से एग्री करते हो। खैर अभी रुको, मुझे ये सिचुएशन संभालने दो जो कि काफी कंफ्यूजिंग हो रहा है। जिन्वो फील करता है कि चाहेन की हार्ट बीट और सांसें तेज हो रही है। वो उससे पूछता है कि चाहेन, तुम्हारी पावर जागे हुए अभी 2 साल भी नहीं हुआ है और हंटर्स गिल्ड के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म नहीं हुआ है, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? चाहेन बोलती है कि ऐसे ही बीच में गिल्ड को छोड़ने का पेनल्टी देने के लिए उसके पास पैसा है। ये सुनकर जिन्वो बोलता है, हमारे गिल्ड के पास अभी तुम्हें एडवांस देने के लिए पैसा नहीं है जिससे तुम अपने पेनल्टी दे सको, पर चाहेन को वो पैसा चाहिए ही नहीं।
ये सुनकर जिनवो बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तब चाहयन सोचती है कि मैं इसे कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करूं। ये सब कुछ उस दिन के रेड से स्टार्ट हुआ जहां जिनवो का सेंट से वो अट्रैक्ट हो गई। फिर उसको पता लगता है कि जिनवो एक एस रैंक हंटर है। पर फिर जेजू आइलैंड के अटैक के बाद जब उसको होश आता है और उसे पता चलता है कि जिनवो ने उसे बचाया था, तब से ही उसने सोच लिया था कि वो अपने आखिरी सांस तक जिनवो के साथ रहेगी। ये बातें सोचकर ही चाहयन शर्मा जाती है। उसको देखकर जिनवो सोचता है ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है, इसका फेस भी लाल हो गया है, लगता है ये कुछ छुपा रही है। चाहयन जिनवो को बोलती है कि उसको एक कंफर्टेबल लाइफ जीना है। ये सुनकर जिन्हो बोलता है लगता है कि हंटर्स गिल्ड चाहयन से कुछ ज्यादा ही काम करा रही है, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई है। जिन्हो बोलता है कि ठीक है, हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एक टेस्ट पास करना पड़ेगा। चाहयन पूछती है कि कैसा टेस्ट। जिन्हो बोलता है कि तुम्हें मेरे एक बीस्ट को हराना होगा एंड आई विल बी श्योर कि वो तुम्हारे लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसके बाद के एपिसोड में हमें चाहयन जिन्हो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से फाइट करते हुए दिखेगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कमेंट में यस लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिकॉज थिंग्स आर अबाउट टू गेट एनिमेटेड।